नमस्कार, मैं हूं मनोज। क्या आपको पता है कि जो ब्रांड आप परचेज करते हैं बाज़ार से, जो ब्रांड आप लेते हैं और जिस ब्रांड का यूज करते हैं वो ब्रांड इतने फेमस कैसे हो गए? उनको वो ब्रांड जो है फेमस होने की एक ही वजह है, और वो फेमस करने वाले जो कैरियर है, जो लोग हैं, वो है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। आज हम लोग इसी कैरियर के बारे में जानने वाले हैं कि एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बनने के लिए अगर आप स्कूल से 10+2 की पढ़ाई अपनी करते हैं या फिर ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके बाद में इस फील्ड में जा सकते हैं, और इसी कैरियर के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। अब ये जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होता है ये क्या काम करता है, इसके बारे में जानेंगे। इसकी जॉब क्या होती है, ये अपने जॉब में क्या करता है, साथ साथ में इस जॉब में जाने के लिए कौन से स्किल की ज़रूरत होती है, कौन से कौशल की ज़रूरत होती है, और इसके लिए कितनी सैलरी मिलती है। अगर इस जॉब में लोग जाएंगे तो उनको कितने पैसे मिलेंगे, और साथ साथ में हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि इनका फ्यूचर कैसा रहेगा और ये अपने करियर में कैसे कैसे करके आगे बढ़ेंगे, कौन कौन सी पोस्ट पे जाएंगे और लास्ट तक जाते जाते कौन सी पोस्ट तक पहुंच जाएंगे। करियर पाथ को समझ पाएंगे हम लोग। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मार्केटिंग क्या होती है। जो पहले की मार्केटिंग थी वो बहुत अलग थी। पहले के जो बाजार थे उसमें एक लोग सामान लेके जाते थे, बैठ जाते थे और चिल्ला चिल्ला के बेचते थे। बहरहाल आज भी बहुत सारे लोग अपने सामान को बाजार में लेके जाते हैं और चिल्ला चिल्ला के बेचते हैं, और उनका सामान बिक भी जाता है, लेकिन वो इतने लार्ज स्केलिंग में अपने सामान को बेच नहीं पाते हैं। आज कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन का ज़माना है, तो सामान बेचना बहुत बहुत मुश्किल काम है। बनाना बहुत आसान है, पैदा करना बहुत आसान है, और जिन सामानों की डिमांड बहुत ज़्यादा है वो तो आराम से बिक जाएंगे, लेकिन जिनकी डिमांड बहुत कम है और जो मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है उनको बेचना बहुत मुश्किल काम है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आज का बाज़ार क्या है। जो आज के बाज़ार हैं वो क्या हैं? वो क्या है? प्रोडक्ट को प्रमोट करना। आज का बाज़ार का मतलब है कि प्रोडक्ट को प्रमोट करना। बहरहाल पहले भी लोग जब रेडी पटरी लगाते थे, और आज भी लोग रेडी पटरी लगाते हैं, तो अपने सामान को प्रमोट करते हैं, चिल्ला चिल्ला के बेचते हैं, बहुत सारे ऑफर को बताते हैं। तो इसका मेन मार्केटिंग का यही काम होता है। और कस्टमर को अट्रैक्ट करना, वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर लेने हैं सस्ता बता के, अच्छा बता के और फ्रेश बता के। जैसे कोई सब्जी बेचने वाला हमेशा बोलता है कि 2 में 5 मिलेगा, 10 मिलेगा, 12 मिलेगा, और साथ साथ ये भी बोलता रहता है कि इतने रुपए में इतने किलो मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी। तो इसका जो मेन पर्पज होता है कस्टमर को अट्रैक्ट करना और ये सेल को बढ़ावा देना। जो सेलिंग है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बेचना, इसका मेन मार्केट यही होता है, मार्केट का काम होता है। अब जो अगली चीज़ होती है कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव कौन होता है। जो ये काम करने वाले लोग होते हैं, जिस कैरियर की हम बात कर रहे हैं, वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव वास्तव में होता क्या है। इसका मेन काम होता है बेचने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान करता है ये, यानी कि ये प्लानिंग बनाता है। कोई व्यापार शुरू होने से पहले ये स्ट्रेटेजी तैयार करता है, रणनीति तैयार करता है कि सामान को कैसे कैसे करके बेचना है, बाजार में कैसे कैसे करके लेके जाना है। और क्या करता है कि जो एडवर्टाइजिंग होती है बाजार में, अभी आजकल एडवर्टाइजिंग बहुत ज़रूरी है। आप एक कोलगेट को जो डेली ब्रश में इस्तेमाल करते हैं उसको कैसे जान पाते हैं कि ये बहुत अच्छा है? भले आप उसकी क्वालिटी को ना जान पाते हो, लेकिन जो लोग एडवर्टाइज करते हैं उनको आप पहचानते हैं और जल्दी से भरोसा कर लेते हैं कि हमें तो इसके कंपेयर करता है और इसको हैंडल करता है कि कैसे करके करवाना है, किससे करवाना है, कहाँ पे करवाना है। ये सब सारी चीज़ें ये मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ही तैयार करता है। और ये क्या करता है? ब्रांड को ग्रो करता है। तो ये सब सारे काम होते हैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के। अब समझते हैं कि इनका काम क्या होता है। जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होता है इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है? आजकल सोशल मीडिया का दौर है। कोई चीज़ अगर आपको बेचना है बाजार में, या अपने किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार करना है, तो आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहली चीज़ है कि आप सोशल मीडिया को ये मैनेज करता है, ये देखता है कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, चीज़ें कौन सी ट्रेंडिंग में हैं, उनको मैनेज करने का काम करता है, और अपने चीज़ों को वहाँ जल्दी से रिप्रेजेंट करता है, भले वो पैसे दे के ही चीज़ें रिप्रेजेंट कीजिए। एड्स बनाने का इसका काम होता है। मार्केटिंग रिसर्च, बाज़ार में चल क्या रहा है, बाज़ार में कौन सी चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं, किनकी डिमांड ज़्यादा है, किनकी डिमांड कम है। जैसे मान लीजिए कि आज के समय में गैस की डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसकी सप्लाई कम हो गई। अगर कोई ऐसा इक्विपमेंट बनाए जो ये गैस का सब्स्टिट्यूट आ जाए, तो लोग उसको जल्दी से पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जो गैस सिलेंडर है, जो गैस के कंजप्शन है, उसके लोग आदी हो चुके हैं। लोगों को बहुत आसान लगता है, जो काम लोग करने लगते हैं वो लोगों को बहुत आसान लगता है। तो नया चीज़ लेके अगर कोई मार्केट में उतरेगा तो उसको बेचने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये मार्केट को रिसर्च करता है कि मार्केट में अभी कौन सी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ साथ में
ये क्लाइंट से बात करता है, जो इसके कस्टमर हैं या जो व्यापार, एक व्यापार से दूसरे व्यापार को जोड़ने के लिए ये अपने क्लाइंट से बात करने का काम होता है। तो ये सब सारे काम होते हैं एग्जीक्यूटिव के। अब इनके लिए अगर इस करियर में जाना है, अगर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बनना है, तो कौन से कौशल की ज़रूरत होती है, कौन से स्किल की ज़रूरत होती है। सबसे पहली जो कौशल की ज़रूरत है वो कम्युनिकेशन, यानी जो उसका बातचीत करने का ढंग है, जो अपनी बात को दूसरे के सामने रखने का तरीका और दूसरे की बात को समझने के तरीके को ही कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो इस पे फोकस करना होगा। क्रिएटिविटी होनी चाहिए, बाज़ार में नए नई चीज़ों को किस तरीके से लॉन्च करना है, कौन से पैकेट में कौन सा रंग डालना है, कौन सी चीज़ें लोगों को ज़्यादा पसंद है। अगर महिलाओं को कोई चीज़ ज़्यादा पसंद है, उस पर कौन सा कलर डालना है, पुरुषों को कोई चीज़ ज़्यादा पसंद है, उस पर कौन सा कलर डालना है, और बच्चे कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। कोई सामान बेचने के लिए अगर कोई खाने पीने का सामान है तो उसके सामने में खिलौनों को भी ऐड कर देना है। तो क्रिएटिविटी इसके अंदर होनी चाहिए, नई नई क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और ये वाला स्किल्स इसके पास मौजूद होना चाहिए। स्मार्ट थिंकिंग, नई नई चीज़ों की थिंकिंग और स्मार्ट थिंकिंग की ज़रूरत होती है यहाँ पे, ये स्किल भी होना चाहिए। टीम वर्क, अकेले कोई काम आज के दौर में नहीं किया जा सकता है। टीम वर्क करने पे क्या फ़ायदा मिलता है कि कोई एक बड़ा से बड़ा काम जो पीढ़ी दर पीढ़ी, कई पीढ़ी लग सकते हैं, कई साल लग सकते हैं, वो जल्दी से हो जाते हैं। टीम वर्क का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है और काम जो है अच्छे से परफॉर्म हो जाते हैं। बेसिक मैथ भी आनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है वो मैथमेटिशियन होना चाहिए, भट्टाचार्य होना चाहिए, लेकिन उसको बेसिक मैथ जो है वो आनी बहुत ज़रूरी चाहिए। तो बेसिक मैथ की स्किल भी उसकी होनी चाहिए। जो नॉर्मल बाज़ार के भाव हैं, चीज़ें जोड़ने घटाने की जो प्रक्रिया है, उसको पता होना चाहिए। तो ये सब सारी स्किल की ज़रूरत है एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बनने के लिए। अब क्वालिफिकेशन की क्या ज़रूरत होती है, मतलब कौन सी पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत होती है इस वाले फील्ड में जाने के लिए। तो 12th के बाद में भी आप मार्केटिंग में घुस सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ी पढ़ाई लिखाई PhD करने के बाद में ही आप इसमें घुसेंगे। आप अगर 10+2 अपनी स्कूलिंग लाइफ कंप्लीट करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी 10+2 की पढ़ाई करने के बाद में आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये करियर खुला हुआ है। BBA, BCom और मार्केटिंग में बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, उनको करने के बाद में आप एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी बहुत सारे हेल्पफुल हैं। जो अभी डिजिटल का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो डिजिटल मार्केटिंग वाले कोर्स बहुत ज़रूरी है, जो आपके बेचने के लिए और किसी ब्रांड को मार्केट में प्रमोट करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। अब कैरियर पाथ, अगर इस वाले पाथ में जाते हैं, अगर आप अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करते हैं, 10th करते हैं, या आप जो है ग्रेजुएट करते हैं, ग्रेजुएट करने के बाद में अगर आप इसमें एंटर करते हैं, तो आप एज ए ट्रेनी काम करना स्टार्ट करेंगे, यानी किसी के अंडर में काम करेंगे या प्रोबेशन पीरियड में काम करेंगे। आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, आपको खाने पीने की व्यवस्था कोई ऑर्गेनाइजेशन देगी, तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में आप असिस्टेंट बनेंगे, ट्रेनी के बाद में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की तरह काम करेंगे, फिर मेन रोल में आ जाएंगे, आप इंडिविजुअल काम करना स्टार्ट कर देंगे, एक एग्जीक्यूटिव बनेंगे, और इसी में सीनियर एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव करके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी पोस्टें होती हैं, उन पर आप प्रमोट करेंगे और आगे जाएंगे। फिर उसके बाद में आप मार्केट मैनेजर बन जाएंगे, और जो आप मार्केट को हैंडल करेंगे, एक बड़ी पोस्ट होती है, और इनमें इनके नीचे बहुत सारे एग्जीक्यूटिव काम करते हैं। यहाँ पे फिर आप डायरेक्टर भी बन सकते हैं, अगर आप आपकी अपनी फर्म है या आप किसी पोस्ट पे भी काम करना चाहते हैं, अपना काम चलाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टर भी बन सकते हैं। साथ साथ में यहाँ पे क्या होता है कि आपकी ग्रोथ जो है बहुत फास्ट होती है, लेकिन साथ साथ में ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो मार्केट व्यापार का भी जो भी लाइन है, व्यापार जो मार्केटिंग है, उसमें टारगेट बेसिस जॉब है। अगर आपका टारगेट पूरा होगा तो आप जल्दी से ग्रोथ करेंगे, अगर आपका टारगेट पूरा नहीं होगा तो आप उतने अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे जितने अच्छे से ग्रोथ करनी चाहिए। अब है कि अगर आप इस फील्ड में जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आपको कितने पैसे मिलेंगे, आपकी कितनी आमदनी होगी किसी और के लिए काम करने हैं। स्टार्टिंग में आपको 15 से 30 हज़ार रुपये के बीच में सैलरी मिल सकती है। ये मंथली सैलरी है, मंथली पैकेज है। और उसके बाद में अगर आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, आपका 2-3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप 50,000 रुपये से ज़्यादा महीने में कमा सकते हैं। और आप अगर टॉप कंपनीज में काम करते हैं और आपके पास में एक्सपीरियंस भी है, तो 1 लाख रुपये या 1 लाख रुपये से ज़्यादा भी हो सकता है। वो आपके काम के आधार पे, आपके काम के अनुभव के आधार पे ये डिपेंड करता है। अब इस जॉब में अगर आप अपना करियर बनाएंगे तो इसके फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं, क्या फ़ायदा है, वो हम जानते हैं। ये जॉब क्रिएटिव जॉब है। आप हमेशा क्रिएटिविटी कर करके, नई नई क्रिएटिविटी
कर करके आप खुश रह सकते हैं यहाँ पे। साथ साथ में इसमें डिमांड जो है इस जॉब में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग अपने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, बनवाते हैं, बेचना चाहते हैं और व्यापार की दुनिया में काम करना चाहते हैं, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। जितनी जल्दी आप जितने स्किल्ड होंगे, जितने एजुकेटेड होंगे और जितने अच्छे से आप काम करेंगे और जितने अच्छा आप टारगेट को अचीव करेंगे, आपकी ग्रोथ उतनी अच्छी होगी। तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा है इसकी, इसलिए इस कैरियर की, इस जॉब की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो ये सब सारे फ़ायदे हैं। अब साथ साथ में समझते हैं कि फ़ायदे तो फ़ायदे हैं। अगर किसी चीज़ में फ़ायदा होता है तो नुकसान भी होता है। कई बार क्या होता है कि फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं तो नुकसान को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और कई बार क्या होता है कि उनमें फ़ायदे के साथ साथ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, चुनौतियाँ होती हैं। ये हाई प्रेशर जॉब है, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो प्रेशर को हैंडल करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हाई प्रेशर में आके अपनी जॉब को छोड़ देते हैं। साथ साथ में इनमें डेडलाइन होती है, टाइमलाइन होती है कि आपको अपने काम को तय समय सीमा में ही कंप्लीट कर लेना है। अगर तय समय सीमा में नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो आप कंपटीशन की दुनिया में पीछे छूट जाएंगे और आपका ऑर्गेनाइजेशन भी पीछे छूट जाएगा। यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मार्केट में बहुत सारे लोग अपना प्रोडक्ट लेके उतर रहे हैं अभी। कुछ प्रोडक्ट बहुत सस्ते होते हैं, लोगों की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। बहुत सारे बहुत ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं। तो अगर कौन सी कंपनी के साथ में आप काम कर रहे हैं, अगर एक ब्रांडेड कंपनी के साथ में आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा, आपका सामान इजीली बिक जाएगा। लेकिन आप जो है वो थोड़ी सी छोटी कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं तो आपके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। और वास्तव में हर किसी के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपकी क्वालिटी अगर फेल हुई तो मार्केट में आपका प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाएगा। तो ये सब सारे चैलेंजेस हैं। अब क्या है कि इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है कि ये क्रिएटिव जॉब है, बिजनेस माइंडसेट लोगों को होना चाहिए, तो इस जॉब में जाना जरूरी है। साथ साथ में कैरियर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए कैरियर के साथ में। और आपके लिए और आपके बच्चों के लिए अभी ये फ़ायदेमंद होगा। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो ये समझ पाएंगे कि आपको अपने बच्चों को कहाँ भेजना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, और वो बच्चे में वो क्वालिटी है कि नहीं है। अगर आपके बच्चे में क्वालिटी नहीं है तो किसी भी कैरियर में ज़बरदस्ती मत डालिए, अदरवाइज वो चला तो जाएगा, पैसे तो कमा लेगा लेकिन उतने हैप्पी नहीं रह पाएगा जितने हैप्पी रहना चाहिए।